सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आप हमारे दिल की आवाज़ सुनने आए हो। जी जी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सुरेश सिंह शेखावत है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो आप? चलो आपको ये भी बता रहा हूँ, मैं पिछले 23 साल से भारतीय जनता पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हूँ। जी जी और जोटवाड़ा विधानसभा 2008 में गठित हुई थी। जी। इसके बाद में 3 चुनाव हुए हैं। तीनों चुनाव में मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राज को अच्छी तरह से देखा है, गहराई से नज़दीक से देखा है। जिनमें एक टाइम बीजेपी, वन टाइम कांग्रेस, इनके रेगुलर 5-5 साल मंत्री रहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं, ये सुशांत सिटी फर्स्ट का क्लब हाउस है। इसी क्लब हाउस में, इसी जगह पर हमने भारतीय जनता पार्टी के राजपाल सिंह शेखावत का मीटिंग करवाई थी। मीटिंग के बाद में 5 साल मंत्री रहे, इधर पीठ करके भी वो नहीं बैठे, आना तो दूर की बात है, नहीं आए वो यहाँ पे। एक ईंट का भी, एक पत्थर लगाने का भी हमारी कॉलोनी में कोई योगदान नहीं है। इसी क्लब हाउस में हमने लालचंद कटारिया जी की भी मीटिंग करवाई थी पिछली बार। वो भी अभी सिटिंग मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, अच्छा रुतबा है उनका, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पे सिर्फ चुनाव के टाइम में आए। इसके बाद में आज तक शक्ल नहीं दिखाई। जोटवाड़ा रहते हैं या लंदन रहते हैं, हमें नहीं पता क्या उनका। ग्राउंड लेवल की बात करें कि आम जो आदमी है, आम आदमी को सड़क चाहिए, पानी चाहिए और बिजली चाहिए। आम आदमी की तकरीबन 3 ही डिमांड रहती है। तो ये तीनों डिमांड देखें, मतलब ये 3 आवश्यकताएं मूल रहती है उनको। मैं गजाने की सड़क चाहिए, पानी चाहिए और बिजली चाहिए। तो चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, 2008 के बाद, क्योंकि जोटवाड़ा का गठन 2008 में होता विधानसभा का, तो उसके बाद में जो समस्याएं ज्यों की त्यों है, कोई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। पहली बात तो अपन अब जहाँ पे इस समय खड़े हैं, ये राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस टाउनशिप के अंदर कोई अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी निवासी हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स पेयर हैं। यहाँ जो भी पैसे जाते हैं इस इलाके में, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी हमारी है। नहीं, यहाँ आपकी टाउनशिप में कितने वोटर कितने हैं यहाँ पे सब लगभग 5200 यहाँ पे घर हैं, वो जिनमें फिलहाल कुछ खाली हैं, वो आ गया। नहीं, वोटरों की संख्या कितनी हो सकती है? वोटरों की संख्या इस टाइम यहाँ पे लगभग 4000 के आसपास। 4000 आप वोट मानते हो, तो फिर भी चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो इधर आपकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? क्या कारण मानते हो सर? मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी अभी तक हमने जिनको भी चुन के भेजा है, सेलेक्ट करके भेजा है, वो सिर्फ नाम के लिए, यहाँ काम के लिए कोई भी नेता नहीं आया। अभी हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमें नेता नहीं चाहिए, जनता का सेवक चाहिए। जब हम तन मन धन से नेता को जिता के भेजते हैं, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो भी दुख सुख में हमें आके संभाले। आज तक किसी ने भी नहीं संभाला। अब हमें एक नई उम्मीद दिखाई दी है, वो नई किरण है आशु सिंह सूरपुरा, जो पिछले लगभग 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ, जब जब इस इलाके में, इस प्रदेश में यहाँ पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है, जैसे कोरोना है और है, तो हर जगह हर आदमी के साथ वो हमें दिखाई दी है। वो बात आपकी ठीक है, उन्होंने काम किया, लंपी में काम किया, कोरोना काल में काम किया, फिर भी काम किया है। आशु सिंह जी ने भी, ये मैं ये नहीं कहता, परंतु बात ये है कि आशु सिंह जी को जो उम्मीद थी, जो उनके समर्थक थे, जो चाह रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया या उनको नहीं दिया। अब अगला कदम क्या रहेगा? सब इसका मैं ये तो नहीं कह सकता कि आशु सिंह जी को क्या उम्मीद थी, लेकिन जोटवाड़ा विधानसभा में आज की तारीख में 4,22,000 मतदाता हैं। उनमें से मैं विश्वास नहीं, दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 2,70,000-80,000 मतदाता ऐसे हैं जो दिल और आत्मा से आशु सिंह जी को चाहते हैं, उन जैसा लीडर चाहिए उनको। तो उन आशु सिंह जी के साथ क्या है मुझे नहीं पता। लगभग 2.25 लाख मतदाताओं का दिल तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, टिकट नहीं देकर। बहुत गलत डिसीजन लिया उन्होंने। ये डेमोक्रेसी में सब जो भी कुछ है वो प्रजा सर्वोपरि है। राजनीतिक पार्टियां टिकट दे सकती है, उनका अधिकार है, आज की बात लेकिन उस लीडर को जिताने की जिम्मेदारी जनता की होती है। आज जोटवाड़ा की जनता
गरीब से लेके अमीर, छोटे से लेके बड़े, हर तकबे 36 कौम के लोग आज यहाँ कोई भी लीडर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो है आशु सिंह सूरपुरा। आज ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे काम आए, हमारे बीच में रहे। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जिनके पास न हमारे पास फ़ोन नंबर हो, न हम उनकी 5 साल शक्ल देख सकते हैं। तो ये गलत किया पार्टी ने। अगर पार्टी को अपनी यहाँ पे सीट निकालनी है तो आज जनता की डिमांड है, आशु सिंह जी की नहीं करेगी, उनकी क्या सोच सबकी अपनी होती है। मैं भी नेता बनना चाहता हूँ, लेकिन जनता मेरे को नहीं चाहेगी तो नहीं बन सकता। तो आज जोटवाड़ा की जनता की सोच है, जनता चाहती है कि आशु सिंह नेता बने यहाँ का। तो जनता की जन भावनाओं का सम्मान करना हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है। नहीं करेगी तो आप यहाँ के लोकल वोटर हैं, तो आपका नजरिया क्या रहा है, इस बार जोटवाड़ा से टिकट कौन निकाल रहा है? सब जोटवाड़ा से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आ रहा है सब जनता के सामने। जी। सीट कौन निकलवाती है? जनता। जी। जनता आशु सिंह जी के साथ है। तो ये फैसला करने वाले ऊपर एसी रूमों में बैठे लोग सीट नहीं निकालते। नहीं, आशु सिंह जी को तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी नहीं, तो वो क्या करेंगे? सर, जिसको मैं क्या करूँ, टिकट राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं, जिताना उनका काम नहीं होता है, जिताना जनता का काम है। जिसको जनता चाह रही है उसको किसी भी पार्टी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं है, टिकट जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में टिकट जनता है, जनता जिसके साथ है उसको कहाँ जरूरत है टिकट की। नहीं, आप बता रहे थे कि मैं काफ़ी टाइम से बीजेपी से जुड़ा हूँ, तो क्या आपने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है क्या? बिल्कुल, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हूँ। रजिस्टर्ड कार्यकर्ता। तो अब न्यूज़ के माध्यम से आपको बीजेपी वाले देख रहे हैं, पदाधिकारी देख रहे हैं, तो आप पर भी डंडा चल सकता है? नहीं, सब क्या कहना? मैं एक सैनिक भी हूँ, जिंदगी में डंडे ही चले, और डंडा चलने से नहीं है। नहीं, आप पर कार्रवाई हो सकती है। सब कार्रवाई क्या होगी, फांसी तो नहीं लगाएगा कोई जी। हम एक सैनिक हैं, पैदा ही हम राजस्थान के उस समाज से ताल्लुक रखते हैं। हम पैदा ही मरने के लिए, देश के लिए कुर्बान होने के लिए होते नहीं, तो क्या आपने बीजेपी से त्याग पत्र दे? नहीं, बीजेपी से त्याग पत्र नहीं दिया हमने जी। हम सिर्फ हमारी भावना बता रहे हैं जी। बीजेपी को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, भावना नहीं सुनती है, बीजेपी भावना नहीं सुनती है। 14 तारीख को तो क्या होगा? अगर नहीं सुनती है तो हम हमारे नेता के साथ, जिसको जनता चाह रही है, हम उस नेता, उनका क्या डिसीजन होता है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ होंगे। अदरवाइज उनका जो भी फैसला हमारा वो फैसला होगा। ये थे जी समर्थक, भारतीय जनता पार्टी में थे पहले, और अब आप देख पा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका जनाधार भारतीय जनता पार्टी से खिसकता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग होता जा रहा है। उनका तो एक ही नारा है कि हम आशु सिंह सूरपुरा को जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जीता हुआ प्रत्याशी जीताकर जोटवाड़ा पहुंचाना चाहते हैं। इसी प्रकार देखते रहिए कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से BS।